वेलकम टू माय चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। सबसे पहले ये जानते हैं कि उपभोक्ता कंज्यूमर किसे कहते हैं। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है अथवा उनको उपभोग में लाता है। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कई रूपों में होता है। जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं, व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले न किया गया हो, मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है, कभी कभी शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियों द्वारा मीडिया से गलत सूचना दी जाती है। जैसे कि एक दूध की कंपनी ने यह दावा किया कि माँ के दूध से हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत दिनों तक अपने प्रोडक्ट को बेचा। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने में कि उनका प्रोडक्ट कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यही कारण है कि कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ताओं कंज्यूमर के असंतोष के कारण हुआ। जमाखोरी, कालाबाजारी, खाने के सामान और खाने के तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। रिजल्ट यह हुआ कि 1986 में भारत सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 240 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। उपभोक्ता अधिकार कंज्यूमर राइट्स। बाजार में उपभोक्ता कंज्यूमर्स के बहुत सारे राइट्स हैं। नंबर 1, सुरक्षा सबका अधिकार है। बाजार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षा मानकों पे खरी उतरने की ज़रूरत है। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। नंबर 2, सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। जैसे जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के प्रयोग और उसके प्रभाव और खतरों से संबंधित निर्देश प्राप्त कर लेते हैं। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार 2005 के तहत हमें किसी भी वस्तु के बारे में सूचना पाने का अधिकार देता है। नंबर 3, चुनने का अधिकार। बाजार में उपभोक्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी वस्तु उपभोक्ता अपनी इच्छा से ले, ना कि दुकानदार के दबाव से। नंबर 4, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। जब एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उससे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। नंबर 5, प्रतिनिधित्व का अधिकार। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहना होगा। कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे LPG सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, बोतल बंद पेयजल एक्सेट्रा। इन पर ISI एग मार्क, हॉल मार्क के लोगों को अवश्य देखना चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। आज भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20 से 25 पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। कोपरा अधिनियम के 20 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है।
यहाँ उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और महत्व समझने की ज़रूरत है। उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए प्रयास और सबकी साझेदारी की ज़रूरत है।